क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी ने भरोसा तोड़ा? असल फ़र्क तब होता है जब अपना ही ख्याल छोड़ा। भूल जाने को कहते हैं मगर याद रहता है दिल के दर्द का एहसास जब अपना ही दिल तोड़ा। So we have seen till now जिन जिन लोगों पे हमने ट्रस्ट किया है इन दी एंड द रिजल्ट्स वर सेम एंड दैट्स ऑब्वियस क्योंकि हम सब अपने लिए जी रहे हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने ये चीज़ की, हमने उसके लिए की, उसकी खुशी के लिए की, बट इन दी एंड हमने ये अपने लिए ही किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के लिए कुछ किया एंड देन वो पर्सन खुश हुआ एंड देन उसकी खुशी को देख के आप खुश हुए, तो आ गई ना वही बात, हमने ये इवेंचुअली अपने लिए किया। इवन ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आप सारा दिन किसके बारे में सोचते हो, किसकी फीलिंग्स के बारे में सोचते हो, किसके गोल्स, किसको हर्ट हुआ, किसके ड्रीम्स, किसके बारे में सोचते हो, ऑब्वियसली आपके राइट। इस दुनिया में जो भी पर्सन कुछ भी कर रहा है ना, तो इवेंचुअली उसका ही कुछ ना कुछ फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें सिर्फ आपका फायदा है तो आप गलत सोच रहे हो। अब अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी लाइफ में पर्पस आ रहा है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो नॉलेज मेरे पास है, उसको मैं अगर यूट्यूब वीडियो में डाल रहा हूँ तो मेरी रेपुटेशन हो रही है उन थॉट्स की। एंड अब मैं इजीली वो नॉलेज को अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ा कहीं पे एंड देन मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो जितना हम पढ़ेंगे एक चीज़ को लेके जिसको रेपुटेशन बोलते हैं, उतना ही वो हमारे दिमाग में चीज़ बैठेगी। तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है। अब जैसे इलॉन मस्क हो गया, वो अगर मार्स पे जाना चाहते हैं तो वो हम दुनिया के लिए कर रहे हैं राइट, कि हम सारे जो अर्थ के हैं वो वहाँ पे जाके रहें। बट इन द एंड उनके दिमाग में ये भी होगा ही ना कि इलॉन मस्क ने ये चीज़ सबसे पहले की थी। या फिर छोटे से छोटी चीज़, आपने किसी की हेल्प ही कर दी। आप रोड पे जा रहे थे, आपने किसी बैगर को पैसे दे दिए, या फिर कोई कार आ रही थी, आपने उसको वेट किया, आपने उसका वेट किया एंड देन वो जब चले गई आप तब गए, तो आपने ये छोटी सी हेल्प भी की किसी के लिए। तो आपने ये उसकी हेल्प नहीं की, सिर्फ अपने लिए किया क्योंकि आपको अच्छा फील हुआ कुछ अच्छा करके। एंड वी ऑल आर लिविंग दिस सेम वे, हम सब ऐसा ही जीते हैं। तो अगर आपको समझ लग रहा है कि मैंने अब तक क्या बोला है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि अब मैं ट्रस्ट किसको करूं। मतलब अगर सारे लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले खुद को ही रखेंगे कि उसको क्या फील हो रहा है, उनको क्या फील हो रहा है, उनकी लाइफ में उस पर्टिकुलर थिंग का क्या इम्पैक्ट आएगा, तो फिर एक्चुअल में ट्रस्ट किसको कर सकते हैं? क्योंकि जिसको जब सही लगेगा वो वही करेगा। एंड जब आपकी और उसकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होंगी तो आपको छोड़ देगा, आपका ट्रस्ट टूट जाएगा। सो आई बिलीव कि आपको सिर्फ एक पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए और वो हो आप खुद। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी और पर्सन को ट्रस्ट करने की। एंड नाउ प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, पूरा सुन के जाना ओके। मैं खुद अपनी लाइफ में यही चीज अप्लाई करता हूँ एंड मैं आपको भी इस वीडियो के थ्रू वही सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप जिसको भी ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे 1% डाउट जरूर रखो। इससे ये होगा कि सामने वाले पर्सन पे आप अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे एंड उसको प्रेशराइज नहीं करोगे कि मैंने तेरे पे ट्रस्ट किया है, तोड़ना मत एंड ऑल दैट, क्योंकि आप उस 1% के लिए रेडी होगे। क्योंकि हमने ये देखा है, जब भी हम किसी को ट्रस्ट करते हैं तो हम 100% कर देते हैं। हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कुछ टूट भी सकता है, कुछ खराब भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी है तो वो रहेगा। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आते ही होंगे कि अगर कमिटमेंट दे दी तो आपके पास कुछ लीगली तो है नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ वर्बली कमिटमेंट था। इवन दो आजकल जो पेपर पे कमिटमेंट्स होती है उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो लॉ वगैरह में ले भी जाएंगे, कोर्ट वगैरह में ले भी जाएंगे, तो भी कुछ नहीं होता, कि इन दी एंड जो वो पर्सन चाहता है वो ही होता है राइट। तो हम 100% अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो इन दी एंड हमारा ही नुकसान है अगर सामने वाला तोड़ता है ट्रस्ट हमारा। अब ये बोलने का लिटरली कोई फायदा नहीं है कि मैंने तेरे पे ट्रस्ट किया था एंड ऑल। अब उसने जो चूज करना था वो कर लिया है, अब वो चेंज वो नहीं करने वाला। उसके दिमाग में अगर ट्रस्ट तोड़ने वाली एक बार भी बात आ गई तो वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। सो द थिंग व्हाट हैपेंस व्हेन ट्रस्टिंग ईच अदर इज, आपका और उसका जो गैप होता है वो बहुत क्लोज होता है। आपकी वाइब और उसकी वाइब काफी सेम है, इसी वजह से आप ये सब कमिटमेंट्स कर रहे हो एंड ऑल दैट। बट आपको क्या लगता है, ये वाइब चेंज हो सकती है कि नहीं? अब ये चीज तो मानते हो ना कि हम सब डिफरेंटली सोचते हैं, हमारा सबका पर्सपेक्टिव अलग है एंड हम वही चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो हम ऑलरेडी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्पेसिफिक चीज को अच्छा मानते हो तो आप प्रूफ ढूंढोगे कि वो अच्छी ही है। आपके लिए जिम जाना अच्छा है, बट जो सामने वाला पर्सन है उसके लिए जिम जाना अच्छा नहीं है, उसके लिए नॉर्मल वॉक करना ही इनफ है। बट आप ये प्रूफ ढूंढोगे कि जिम जाना कैसे अच्छा है, आप उसके साथ डिबेट करोगे। एंड हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे ही वर्क करता है। तो मेरे मेन कहने का मतलब ये है कि आपकी आज नहीं तो कल वाइब चेंज हो ही जाएगी एंड जितनी वाइब चेंज होगी उतना आप में गैप आएगा एंड उतनी जो ट्रस्ट टूटने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी। तो बेसिकली ट्रस्ट हमारा तभी टूटता है जब ये आपका गैप बढ़ता है। किस चीज का गैप? वाइब का गैप। आपकी आज इसलिए ही बन रही है उन पर्सन के साथ, उन लोगों के साथ, क्योंकि आपकी वाइब सेम है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस सेम है एंड इसलिए आज के टाइम पे आप मे बी एक दूसरे को ट्रस्ट के कमिटमेंट दे रहे हो। एंड पास्ट में भी इसलिए ही किसी ने दिए होंगे या फिर आपने दिए होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि यार ये मेरे जैसा है, इसके साथ मुझे
कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा फील होता है एंड ऑल दैट। तो आप सेम पेज पे थे, इसलिए उस ट्रस्ट की जो पॉसिबिलिटी थी उस टाइम पे वो तब 100 थी एंड इवन आज 100 होगी। बट द थिंग इज वो गैप या तो आपके सामने या फिर आपके पीछे से वो गैप बढ़ रहा होगा शायद से। तो इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ 1% डाउट ज़रूर रखो। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि जितना गैप बड़ा होगा उतना ट्रस्ट की पॉसिबिलिटी कम होगी। बट वो गैप ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने बढ़ रहा है, आपकी फाइट्स हो रही हैं, आपके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, आपको पता लग चुका है कि अब ये गैप बढ़ रहा है, अब ट्रस्ट टूटने वाला है, या तो आप तोड़ने वाले हो या तो सामने वाला तोड़ने वाला है। बट व्हाट इफ कि वो गैप आपके पीछे से टूट रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपका गैप बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मेन पेनफुल थिंग यही है कि आपको पता ही नहीं है एंड आपको सिर्फ झटका लगता है, आपको एकदम से पता लगता है कि कुछ ऐसा हो भी रहा है एंड आपने ऐसा सोचा भी नहीं होता 1% के लिए भी। तो जैसे ही वाइब का अलग होना नॉर्मल है, 2% डिफरेंट सोच सकते हैं, पहले वो सेम सोचते थे, अब वो डिफरेंट सोच रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है। वैसे ही ट्रस्ट टूटना भी नॉर्मल है। आई नो ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट एक्चुअल में यही चीज़ है। जैसे ही आपने सामने वाले को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाया या फिर आप उसको फील हुआ कि आप डिफरेंट पेज पे हो, देन इवेंचुअली आपका ट्रस्ट ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। हाँ, मे बी आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जो ये चीज़ों को समझता हो कि अगर 2 पर्सन है तो उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं एंड लड़ाइयाँ वहाँ पे होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड ऑल दैट, वो समझेगा उस चीज़ को। बट आपको मेजॉरिटी वैसे ही मिलने वाली है जो नहीं समझेगा, जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आते ही आपको ट्रस्ट तोड़ के चला जाएगा। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर दैट 1% दैट द अदर पर्सन कैन ब्रेक योर ट्रस्ट इन अ सेकेंड्स। ये 1% ट्रस्ट ना करना और कुछ नहीं है, बस आपका एक प्रिपरेशन है, आपकी ये प्रिपरेशन होगा। बस मेक श्योर इसके बारे में आप ओवर थिंक मत करना कि 1% मैंने रखा हुआ है तो इसका मतलब ये तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। उस 1% की वैल्यू 1% ही रखना, बस उसको 50, 40, 30 ये सब में मत कन्वर्ट करना। आप प्रूफ मत ढूंढना कि ये देखो इसने ऐसा किया है तो ये अब तोड़ेगा ही तोड़ेगा। वो 1% है, राइट? अब 99% को फोकस करो। इससे ये होगा कि सामने वाले पर्सन पे आप अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे एंड उसको प्रेशराइज नहीं करोगे कि मैंने तेरे पे ट्रस्ट किया है अब तोड़ना मत एंड ऑल दैट। एंड आई बिलीव कि आप अपने लिए इनफ हो। नाउ इट डजंट मीन कि आप किसी की हेल्प नहीं लोगे, आप स्टिल हेल्प लोगे, आप स्टिल लोगों के साथ रहोगे, आप स्टिल न्यू फ्रेंड्स बनाओगे, न्यू लोगों को मिलोगे, उनकी हेल्प लोगे। बट द थिंग इज, इस चीज़ से आप सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं होगे एंड आप ऐसे बिल्कुल नहीं फील करोगे कि ये पर्सन होगा तो ही मैं अपनी लाइफ में वैल्यूएबल फील करूँगा। क्योंकि सबसे पेनफुल थिंग इस लाइफ में ये है कि हम अलोन है या फिर हम लोनली फील कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं बट आपके पास लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, देन आप उन चीज़ों को कॉन्कर कर सकते हो, उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल सकते हैं। बट आपके पास लोग ही नहीं है, आप लोनली फील करते हो, अलोन फील करते हो, आप अलोन हो, देन आपके पास स्टिल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो दैट्स द मोस्ट हॉरिबल वे टू लिव। सो इन चीज़ों को बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत करना। वो सिर्फ 1% है, मैंने बोला, जस्ट आपकी माइंड को प्रिपेयर करने के लिए फॉर दैट अनसर्टेनिटी दैट कैन हैपन। सो इन द एंड में ये चीज़ दोबारा बोलूँगा, टेक हेल्प, मेक न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड जस्ट लिव अ हैप्पी लाइफ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से न्यू पर्सपेक्टिव मिला होगा, क्योंकि मुझे लगता है हम ट्रस्ट को बहुत गलत समझते हैं। किसी ने हमारा अगर मल्टीपल टाइम्स ट्रस्ट तोड़ दिया, एक पर्सन है या फिर डिफरेंट पर्सन है, तो हमें लगता है कि ये ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। बट एक्चुअल में यही ट्रस्ट जो है जो हमें बाउंड करके रखता है, हम लोगों को एक साथ करके रखता है। एंड जैसे आई सेड, दैट्स द मोस्ट पेनफुल थिंग अगर आप लोनली हो, अलोन हो। तो ये जो 1% की फिलॉसफी है, ये मैंने कहीं पे पढ़ी नहीं है, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है कि जो मुझे लगता है कि सही वर्क करता है। तो इसलिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप इस पर्सपेक्टिव को लेके क्या सोचते हो, सो दैट अगर मैं गलत भी होऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं कैसे गलत होऊंगा। सो इसलिए मुझे जेन्युइनली आपका पर्सपेक्टिव चाहिए कि आप इस पर्सपेक्टिव पे क्या सोचते हो। सो अगर आप ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।